हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हेमा की कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज हम करेंगे चैप्टर रेशनल नंबर की एक्सरसाइज फर्स्ट बी। चलो फिर स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज फर्स्ट बी रेशनल नंबर। उसका फर्स्ट क्वेश्चन है सब्सट्रैक्ट द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट इज 3/4 फ्रॉम 5/6। जब भी सब्सट्रैक्ट करना होता है और माइनस करना है तो आप जो फ्रॉम के बाद का जो नंबर है उसको आप सबसे पहले लिखेंगे। तो 5/6 लिखेंगे 5/6 माइनस 3/4। फिर अगेन एलसीएम ऑफ 6 एंड 4 इज ये हो गया आपका 12। आप एक फॉर्मूला नीचे से डिवाइड 6 और 12 को डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा उसको ऊपर वाले न्यूमेरिएटर से मल्टीप्लाई। तो 6 2 ज़ा 12, 2 5 ज़ा 10, यहाँ हो गया आपका 10। सेम ऐसे 4 3 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9। अब आपके पास क्या आ गया, 10 में से 9 माइनस क्या, 1/12। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। -1/2 फ्रॉम -2/3। सेम वही प्रोसीजर, जब माइनस है सब्सट्रैक्ट करना है तो फ्रॉम के बाद वाले नंबर को आप पहले लिखेंगे माइनस। एक्सरसाइज फर्स्ट बी का क्वेश्चन नंबर 2, -1/2 2/3 माइनस माइनस हो गया आपके पास +1/2। एलसीएम ऑफ 3 and 2 is 6। 3 2 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, -4 + 2 3 ज़ा 6। अब आपने क्या किया, माइनस प्लस माइनस साइन ग्रेटर नंबर का, तो -1/6 एंड दिस इज योर आंसर। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सरसाइज फर्स्ट बी का क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट, -3/8 फ्रॉम -5/7। -5/7 माइनस ब्रैकेट में -3/8। -5/7 माइनस माइनस हो गया आपके +3/8। एलसीएम ऑफ 7 and 8 इज 7 and 8 is 56। 7 8 जा 50 से 8 5 जा 40, तो यह आ गया आपका -40 + 8 5 जा 8 7 जा 56, 7 3 जा 21 इक्वल टू 21 आ गया। माइनस करने पर -19/56 और यही इसका आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 फोर्थ पार्ट। अब यहाँ पे माइनस और माइनस दिया है, माइनस से माइनस आपके कट हो जाएंगे। -3/-8 -2/7 माइनस आपके माइनस कर दिया। अब एलसीएम ऑफ 8 and 7 इज 56। 8 7 जा 56, 7 3 जा 21 + 7 8 जा 56, 8 2 जा 16। इन दोनों को प्लस करने पर 6 1 7 2 37/56 और यही इसका आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट। जब कभी जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में है -8, ये तो रेशनल नंबर है, अब अपॉन में है, ये नहीं है, तो इसके नीचे आपने लिख लिया 1। एक्सरसाइज फर्स्ट बी का क्वेश्चन नंबर 1 का फिफ्थ पार्ट, -15/7 फ्रॉम -8। तो आपने लिखा -8/1 -15/7। एलसीएम ऑफ 1 and 7 is 7। 1 7 जा 7, 7 8 जा 56, -56 माइनस माइनस प्लस हो गया है 50। अब 56 में से 15 को माइनस करने पर -41/7 और यही इसका आंसर है। ग्रेटर नंबर पे माइनस का साइन है, इससे यहाँ पे आ गया आपका माइनस। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। -11/9 फ्रॉम 0 -11/9, तो ये हो गया माइनस माइनस हो गया आपका प्लस। करके देखते हैं इसको, 9 यहाँ हो गया 0 + 11, so the answer is 11/9।
एक्सरसाइज फर्स्ट बी का क्वेश्चन नंबर सेकेंड, वेरीफाई द x माइनस वाई इज अ रेशनल नंबर व्हेन x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 5/7। तो आपको प्रूव करना है x माइनस वाई। x माइनस वाई करने के लिए x की वैल्यू आपके पास दी है 1, तो 1 माइनस 5/7, बिकॉज सेम वही प्रोसीजर, वही फॉर्मूला यूज होगा। एलसीएम ऑफ 1 एंड 7 इज 7, 7 माइनस 5, 7 में से 5 को माइनस करने पर 2/7, यही इसका आंसर है। ये वेरीफाई है, ये कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, यहाँ पे आपको प्रूव वेरीफाई करना है एक्स। एक्सरसाइज फर्स्ट बी का क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, यहाँ पे आपको करना है x माइनस वाई, वह आपको वेरीफाई करना है। तो आपके पास x की वैल्यू -3/7 माइनस 2/5, आप लिख सकते हैं -3/7 माइनस माइनस हो गया आपका +2/5। एलसीएम ऑफ 7 एंड 5 इज 7 5 जा 35, तो 7 5 जा 35, 5 3 जा 15, -15 प्लस 7 2 जा 14, तो क्या माइनस प्लस माइनस साइन ग्रेटर नंबर का, तो 15 में से 14 को माइनस किया तो आ गया आपका 1, लेकिन ग्रेटर नंबर पे है माइनस का साइन, तो आ गया आपका -1/35। एक्सरसाइज फर्स्ट बी का क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ द सम ऑफ टू रेशनल नंबर इज -5, इफ वन ऑफ द -1/6 फाइंड द अदर। तो आपको वन नंबर -11/6 तो पता है, सेकंड नंबर आपको पता नहीं है, तो उसको मान लेते हैं हम x। सम करना है तो प्लस -11/6 इक्वल टू -5, ये बन गई आपकी इक्वेशन। अब x अपॉन 1 -11/6 इक्वल टू -5। एलसीएम ऑफ 1 एंड 6 इज 6, तो 1 6 जा 6, 6 को x से मल्टीप्लाई किया है, तो आपका क्या 6x माइनस 11 इक्वल टू -5/1। अब इसको x की वैल्यू को फाइंड करने के लिए आपने इसको कर दिया है क्रॉस मल्टीप्लाई। 6x माइनस 11 इक्वल टू 6 5 जा 30 -30, देन 6x इज इक्वल टू -30, -11 जब राइट साइड गया तो ये हो गया आपका +11, देन 6x इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस साइन ग्रेटर नंबर का, 30 में से 11 को किया है आपने माइनस, तो आ गया आपका 19, देन x इज इक्वल टू 6x इज इक्वल टू -19, देन द वैल्यू ऑफ x इज -19/6। अब ये रिड्यूस नहीं हो सकता है 19, तो ये इसका आंसर है। 19 इज अ प्राइम नंबर। चलते हैं नेक्स्ट, एक्सरसाइज फर्स्ट बी का क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट नंबर शुड बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम -3/4 टू गेट अ 5/6। आपको नंबर मालूम नहीं है तो आपने लिख दिया लेट द नंबर। एक्सरसाइज फर्स्ट बी का क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट नंबर शुड बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम -3/4 टू गेट अ 5/6। अब आपको नंबर मालूम नहीं है तो उसको आपने मान लिया x, लेट द नंबर बी x। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन -3/4 में x को जब आप माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 5/6। अब x की वैल्यू फाइंड करनी है तो x इज इक्वल टू 5/6। अब -3/4 लेफ्ट साइड है, इसको जब राइट साइड ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा आपका साइन चेंज +3/4। देन एलसीएम ऑफ 6 एंड 4 इज 24 लेते, 24 6 4 जा 24, 4 5 जा 20, प्लस 4 6 जा 24, 6 3 जा 18, माइनस एक्स इज इक्वल टू, देन माइनस एक्स इज इक्वल टू 8 और 3/24। 2 से डिवाइड 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 9 जा
18 आ गया माइनस 19/12. It means minus x is equal to 19/12 and the value of x is minus 19/12 और यही इसका आंसर है. Let the second number other number is minus 19/12. Exercise first B का क्वेश्चन नंबर 3. Subtract the sum of 1/2, 1/3 and 1/5 from the sum of 3/2, 1/2 and 1. तो पहले सब्सट्रैक्ट द सम ऑफ, तो इक्वेशन बना लेते हैं 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/5 और दूसरी साइड क्या है 3/2 प्लस 1/2 प्लस 1/1. एलसीएम ऑफ 2 and 3 and 5 इज 30. यहाँ पे आ गया आपका 15, 30 को 3 से डिवाइड किया तो आ गया आपका 10 और 5 6 जा 30. इन सबको प्लस करने पर आ गया आपका 5 और 6 11 31/30. और इस अब ये है आपका फ्रॉम. एलसीएम ऑफ ये तो गया 2 3 प्लस 1 प्लस 2 3 और 1 4 5 6/2 2 3 जा 6. तो यहाँ आ गया आपका 3. अब इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करना है तो -3 - 31/30. एलसीएम ऑफ 1 and 30 इज 30 90 - 31. सो द आंसर इज 59/30 और यही इसका आंसर. 90 में से 31 को माइनस करने पर यहाँ हो गया 10 और यहाँ हो गया आपका 8. 10 में से बन गया 9 5 6 59. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. एक्सरसाइज फर्स्ट बी का क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट. इवैल्यूएट द फॉलोइंग. तो अब आपने एलसीएम 18 24 और 12 का एलसीएम निकाल दिया. तो वो एलसीएम आ गया आपका. चलिए एलसीएम ही निकालते हैं. आता है बच्चों आप लोगों को एलसीएम निकालना? छोटी क्लास में आप सब करते जा रहे हो. 18 24 एंड 12. पहले 2 से 2 9 जा 18 हो गया 12 2 6 जा 12. अगेन 2 से 9 से डिविजिबल नहीं 2 6 जा 12 2 3 जा 6. फिर आपने इसको किया फिर से 2 से 9 2 3 जा 6 और 3. फिर अगेन हो गया आपका 3 से 3 3 जा 9 1 and 1. तो 2 2 जा 4 4 2 जा 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 9 9 8 जा 72. सो द एलसीएम इज 72. अब 18 की टेबल में 72 कब आता है? डिवाइड करेंगे 4 जा 18 4 जा 72. अब 5 4 जा 20. यहाँ पे हो गया आपका -20. अब माइनस यहाँ आ गया आपका 7 3 जा 21 प्लस यहाँ हो गया आपका 30. -20 माइनस प्लस माइनस साइन ग्रेटर नंबर का. 30 में से 21 को माइनस किया तो आ गया आपका 9 अपॉन 72. अब -20 में से 9 को माइनस किया तो आपका आ गया -11/72 और यही इस क्वेश्चन का आंसर. -5/36 प्लस 3/8 माइनस 2/9. अब इन सब का 36 8 और 9 का जैसे पहले वाले प्रीवियस क्वेश्चन में हमने एलसीएम निकाला था ऐसे इसका निकाला हमने एलसीएम और इन सब का एलसीएम आ गया आपका 216. अब इसको क्या यहाँ पे हो गया 5 6 जा 30 -30 प्लस 81 माइनस माइनस हो गया आपका प्लस 48. अब -30. अब इन दोनों को प्लस करने पर 8 और 1 9 8 9 10 11 12 अपॉन 216.
अब 129 में 30 को माइनस करने पर आ गया आपका 99/260। अब इसे 3 3 जा 9, 3 6 जा 9, 3 7 जा 21, 3 2 जा 6, फिर अगेन 3 से 3 बन जा 3, 3 बन जा 3, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12। सो द आंसर इज 11/12। अब इस क्वेश्चन का आंसर है 11/24। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सरसाइज फर्स्ट बी का क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट, -2/5 -4/7 -3/10। तो आप इसे लिख सकते हो -2/5 माइनस माइनस बच्चों हो गया आपका प्लस 4/7 +3/10। अब एलसीएम ऑफ 5 7 एंड 10 इज आपने ले लिया 70। 5 को 70 से डिवाइड किया, 5 × 5 5 4 जा 20। अब 14 आ गया, 14 2 जा -28। अब ये हो गया 10, यहाँ हो गया 40, 10 7 जा 70, 7 3 जा 21। अब आपने इसको क्या किया, -28 इन दोनों का कर दिया प्लस 1 4 5 6 61/70। इन दोनों को माइनस करने पर ग्रेटर नंबर पे है प्लस का साइन, सो गया 33/70 और यही इसका आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सरसाइज फर्स्ट वीक का क्वेश्चन नंबर 5, अ शॉपकीपर हैड अ बॉल ऑफ जूट string measuring 15 meter. He sold 2 1/meter and the first customer and the 3 1/2 meter in the second customer. What length of the jute string is left with him? अब एक शॉपकीपर के पास एक बॉल की एक जूट का एक बॉल थी, उसकी मेजरिंग जो वायर थी उसकी मेजरिंग थी 15 मीटर। अब उसने फर्स्ट कस्टमर को बेच दिया 2 1/4 मीटर और सेकंड कस्टमर को बोल दिया 3 1/2 मीटर। अब उसके पास कितना जूट की स्ट्रिंग बची, जूट की वायर बची है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों कस्टमर ने जितना जितना खरीदा है पहले उन दोनों को करेंगे प्लस और उसे कर देंगे टोटल में से माइनस। तो पहले लिखते हैं इसका क्या क्या दिया है मैं आपको क्वेश्चन में। टोटल लेंथ ऑफ जूट स्ट्रिंग is 15 मीटर। अब फर्स्ट कस्टमर ने कितना खरीदा, बाय फर्स्ट कस्टमर टू 1/4। तो इस ये अभी है मिक्स में, इसको कर लिया आपने इम्प्रॉपर में। 4 2 जा 8 और 9, तो ये हो गया आपके पास 9/4 मीटर। अब सेकंड कस्टमर ने कितना खरीदा आपके पास से 3 1/2, 3 1/2, तो 2 3 जा 6 और 1 7, 7/2 मीटर। तो पहले टोटल लेंथ ऑफ जूट सोल्ड, सबसे पहले कर लिया आपने 9/4 + 1/7/2। एलसीएम ऑफ 4 and 2 is 4। तो ये आपके पास आ गया 9 + 2 2 जा 4, 2 7 जा 14। इन दोनों को प्लस करने पर आ गया 23/4 मीटर। ये उसमें से सोल्ड हो चुका है। तो रिमेनिंग पार्ट कितना बचा अब आपके पास, रिमेनिंग पार्ट ऑफ जूट स्ट्रिंग आपके पास टोटल लेंथ थी 15 माइनस 23/4 नीचे लगा दिया। 1 एलसीएम ऑफ 1 and 4 is 4, तो 1 4 जा 4, 15 4 जा 60, 60 माइनस 23। अब आपने क्या किया, 60 में से 23 को माइनस करने पर
यहाँ के 7, यहाँ के 5, मिक्स में लिखेंगे तो 9, 1/4 मीटर जो है आपके पास बच गया। ऑयल का टोटल अमाउंट था आपके पास 5 लीटर। और ऑयल का कंजम्पशन कितना हो गया आपका? ऑयल कंजम्पशन ऑफ फर्स्ट मंथ इक्वल टू 1/4। तो इसको 4 1 जा 4 और 1 5, 5/4 लीटर। तो अब आपको कितना बचा रिमेनिंग ऑयल? 5 माइनस 5/4। अब इसके नीचे लगा दिया 1, एलसीएम 1 and 4 इज 4। तो 5 4 जा 20 माइनस 5, तो ये आपके पास आ गया 15/4। इसलिए आप देख सकते हैं 3/4, 4 3 जा 12, 13 14 15, इतने लीटर आपका बच गया। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है, 3/4 लीटर। ये एक्सरसाइज बच्चों यहीं पे कंप्लीट होती है। कोई क्वेश्चन आपको समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू।